नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। जी हां, चांद पर भारत। आज का दिन बेहद खास तमाम भारतवासियों के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लैंडिंग के लिए पूरी तरह से चंद्रयान 3 तैयार है। इसरो की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई है। तो शाम 5:44 पर निर्धारित बिंदु पर पहुंचने का इंतजार पूरा देश कर रहा है और दुनिया भर की निगाहें आज भारत पर है। इसरो की ओर से सीधा प्रसारण शाम 5:20 पर शुरू होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज का दिन बेहद खास भारत के लिए, इसरो के लिए, तमाम वैज्ञानिकों के लिए। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें आज चंद्रयान 3 पर होंगी। तो 40 दिन की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर इतिहास रचने को तैयार है। अंतिम यात्रा आप कह सकते हैं कि अंतिम पड़ाव में दरअसल ये यात्रा है। बहुत कम इंतजार अभी बाकी है और सबसे अहम जो हिस्सा है प्रक्रिया का, वो बेहद जटिल और बेहद गंभीर अपने आप में इसलिए हो जाता है क्योंकि आखिर की जो 17 मिनट हैं उसे इसरो, उसे वैज्ञानिक बेहद बेहद खास और बेहद जटिल मान रहे हैं। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर उम्मीद के अनुसार अब तक जो हो रहा है, शाम 6:04 पर ये लैंडिंग होगी और भारत का चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड करना शुरू करेगा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 14 जुलाई की बेहद कामयाब लॉन्चिंग की तस्वीर और आज लैंडिंग का इंतजार सभी को है। तो अब तक सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से इसरो नजर बनाए हुए है चंद्रयान 3 पर और पूरी तरह से जो जो प्रक्रिया उम्मीद के अनुसार अब तक चल रही थी, वो तमाम प्रक्रिया अब तक आगे बढ़ रही है। तो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अब तक चल रहा था। लैंडिंग जैसे 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 लैंडिंग की ओर बढ़ेगा, कछुए की गति से भी कम स्पीड होगी। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना हो रही है। साथ ही हम विस्तार से आपको ये बता रहे हैं कि भारत के लिए चंद्रयान 3 की लैंडर का चंद्रमा की सतह पर उतरना कितना खास रहेगा। तो ये जो लैंडिंग होने वाली है, अब ये लैंडर कछुए की गति से भी कम रफ्तार से लैंडिंग करने वाला है। तो हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। लॉन्चिंग वाला दिन और आज लैंडिंग का इंतजार। तो चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने जा रही है। लॉन्च किया गया वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो इसरो ने 23 अगस्त की तारीख को चुना, उसके पीछे भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। शाम 6:04 पर यह समय तय किया गया कि जब चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। तो चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की तरह की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन का अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। वो आगे की प्रक्रिया है, उस पर भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। राजीव राठी हमारे संवाददाता जीन से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आज का दिन बेहद खास, इसरो के लिए खास है, भारतवासियों के लिए खास है और भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी है चंद्रयान 3 को लेकर। बिल्कुल ज्योति, देखिए मैं आपको बता दूं, पूरे देश की नजरें ही नहीं पूरे विश्व की नजरें जो है चंद्रयान 3 जो मिशन भारत ने भेजा है चंद्रमा पर, उस पर जो है निगाहें। हालांकि मैं जींद के सरकारी स्कूल में इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर जो है शाम को प्रसारण जो है लैंडिंग का। जी राजीव, तो जेन से लाइव ये तस्वीरें आपको राजीव दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता। तो लाइव प्रसारण किया जाएगा, जैसा कि राजीव जानकारी दे रहे हैं। स्कूल परिसर में इस वक्त ये मौजूद हैं और पीएम भी संबोधित करने वाले हैं। आज छात्रों को एक्स्ट्रा थोड़ा रुकना होगा और कल ही केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई थी। तो छात्र भी साक्षी होंगे चंद्रयान 3 की लैंडिंग के। राजीव हमें जानकारी दे रहे हैं और राजीव बेहद खास तस्वीरें भी जेन से दिखा रहे हैं। राजीव, ओवर टू यू। बिल्कुल ज्योति, देखिए पूरे देश की निगाहें जो है चंद्रयान 3 मिशन पर है और बच्चे अब की बार जो स्कूलों में बैठकर जो है चंद्रयान की जो लैंडिंग होगी उसको देखेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पहली बार होगा कि शाम के समय स्कूल को लेंगे 5:15 से लेकर 6:30 6:15 तक जो है बच्चों को स्कूल बुलाया गया है। ये देखिए आप, ये लैब है, सरकारी स्कूल की लैब है और यहाँ पर बैठकर बच्चे जो है लैंडिंग देखेंगे। और दोनों तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, सामने भी बड़ी एलईडी लगाई गई है और इधर भी जो है बैक मेरे पीछे की बात करें, इस तरफ भी जो है लैब के अंदर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बच्चे शाम को आएंगे, हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की तैयारियां स्कूल की तरफ से की गई है। सर, चंद्रयान 3 की जो पहुंचने वाला अब शाम को 6:04 पर लैंडिंग होगी, हालांकि शाम को बच्चों को बुलाया गया, किस तरीके की तैयारियां आप लोगों की?
देशवासियों को हमारे स्कूल परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि हम एक अच्छी अचीवमेंट पे जा रहे हैं। शायद वर्ल्ड में पहली बार होगा साउथ पोल पे लैंड करने का। इसके लिए इस तरह की सरकार की हिदायतें हैं। मार्च 20 पर हमने जो है उसको बधाई और उसके लिए हमारी लैब में अवलोकन किया है। तो राजीव देखिए, टीचर से भी बात कर रहे हैं कि छात्र भी इस पल का साक्षी होंगे। इसके लिए प्रसारण किया जा रहा है, पीएम भी संबोधित करेंगे। तो आज की डेट की क्यों चुनी गई है ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि चांद पर 14 दिन रात, 14 दिन दिन रहता के, और अभी वहां पर रात के। इसरो का मानना है कि आज से चांद पर दिन होगा। जब चंद्रयान की लैंडिंग होगी तब दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी और तभी चंद्रयान 3 काम कर पाएगा। तो लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। तो क्यों लैंडिंग की जा रही, आज ही क्यों की जा रही, ये हम आपको बता रहे हैं। 23 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक दक्षिणी ध्रुव पर धूप रहेगी, यानी 14 दिन तक धूप रहती है, 14 दिन तक रात रहती है। तो जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो पाएगा। तो ये जो पूरी प्लानिंग की गई है, ये जो पूरा गणित लगाया गया वैज्ञानिकों की ओर से, इसके पीछे की वजह हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चांद के साउथ पोल रीजन में चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है। दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड करेगा और वहां उस वक्त दिन होगा, रोशनी होगी और तभी ये काम कर पाएगा। तो राजीव हमारे संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। राजीव देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाता है कि आज का जो खास दिन है उसका सीधा प्रसारण छात्रों तक किया जा रहा है। छात्र देखेंगे, इस बेहद खास पल के साक्षी होंगे छात्र। बिल्कुल ज्योति, देखिए जींद के जिस सरकारी स्कूल में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर तकरीबन जो है 700 बच्चे जो है आज लाइव प्रसारण को देखेंगे। यहाँ पर जो क्लासरूम बनाए गए हैं, अलग अलग क्लासरूम में भी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि इतने बच्चे एक साथ जो है स्कूल से देखेंगे। हालांकि 600 स्कूलों में जो है लाइव प्रसारण जो है जींद जिले के दिखाया जाएगा। वहीं जींद के जो आसपास के गांव हैं, वहां से भी ऐसी सूचनाएं निकल करके सामने आ रही हैं कि शाम के समय हवन पूजाएं जो है, इसरो का जो ये चंद्रयान 3 मिशन है वो सक्सेसफुल हो, उसको लेके हवन यज्ञ भी शाम को शुरू होगा। साथ ही लोग प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। कुछ देर समय पहले हमने हरियाणा न्यूज पर भी तस्वीरें दिखाई थी, बच्चे बैठकर जो है प्रार्थना कर रहे थे कि चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन है वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि साउथ पोल पर अब की बार ये लैंड करने वाला है। कोई भी देश अब तक साउथ पोल पर लैंड नहीं कर पाया है, तो पूरे देश की विश्व की निगाहें भारत पर आज जरूर बनी है। जी ज्योति, बिल्कुल, साउथ पोल पर चंद्रमा के इस हिस्से पर कोई भी आप कहें कि चंद्रयान 3 जिस तरह से लैंड करने वाला है, सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है, कोई भी देश नहीं पहुंचा के। और रूस को जिस तरह से पिछले दिनों नाकामी मिली है राजीव, उसके बाद भारत का पहुंचना और भी ज्यादा अहम हो जाता है। बिल्कुल ज्योति, देखिए मैं साथ ही आपको ये भी बता दूं, जो लैंडर होगा, क्योंकि साउथ पोल पर इस वक्त बहुत ज्यादा सर्दी है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जो है 0 से लेकर 150 के आसपास जो है माइनस के अंदर जो है टेम्परेचर चला जाता है। हालांकि देखने वाली बातें होंगी कि किस तरीके की तस्वीरें शाम को हमारे सामने होंगी, क्या क्या सूचनाएं जो है वैज्ञानिकों को चंद्रमा से मिलेंगी और कितना सक्सेसफुल ये चंद्र मिशन हमारा निकलने वाला है, क्योंकि पूरे विश्व की नजर आज भारत पर बनी हुई है। बिल्कुल राजीव, चूंकि स्कूल परिसर में आप मौजूद हैं, आपने बच्चों से बात की होंगी, टीचर से बात की होंगी, कितना उत्साह है चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर? बच्चों में काफी उत्साह है चंद्रयान 3 मिशन को लेकर। बच्चे शाम को स्कूल में पहुंचना शुरू भी हो जाएंगे ज्योति। बच्चे प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं स्कूल से बैठकर ही कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो। बच्चों में भारी उत्साह है। शाम को बच्चे 700 बच्चों की संख्या में बच्चे जो है स्कूल में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अपने आप में ही गर्व की बात है पूरे देश के लिए और पूरे देश के लिए। क्योंकि पीछे की बात करें तो आज से तकरीबन 4 साल पहले जो चंद्रयान 2 हमारा मिशन गया था वो अनसक्सेसफुल रहा था, क्योंकि 2 किलोमीटर पहले ही संपर्क जो है चंद्रयान से जो है टूट गया था। अब की बार चंद्रयान 3 मिशन जो हमारा गया है, काफी उम्मीदें हैं, लोगों को गर्व है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन पर आज गर्व महसूस कर रहे हैं। जो टीचर, क्योंकि पिछली बार जो हमारा हार हुई थी या एक तरीके से कि हमारा जो मिशन था अनसक्सेसफुल रहा, तो अब की बार पूरी उम्मीदें हैं। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5:30 बजे के आसपास जो है देश के नाम संबोधन करने वाले हैं। उसके बाद बच्चे यहीं से बैठकर जो है लैंडर
की जो लैंडिंग होगी उसको देखेंगे। जी ज्योति। बिल्कुल राजीव, बने रहिए आप हमारे साथ। विनय चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, हम पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं और पल पल की जानकारी दे रहे हैं जो कि देश भर से सामने आ रही है। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लोग कामनाएं कर रहे हैं कि भारत को ये कामयाबी मिले। और ये कामयाबी इसलिए भी बेहद जरूरी है विनय, चूंकि कोई देश चंद्रमा के इस हिस्से में अब तक नहीं पहुंचा के। ऐतिहासिक होगा ये अपने आप में। बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण है। और ज्योति, ये सिर्फ आज के लिए नहीं, क्योंकि देखिए 14 जुलाई की अगर बात की जाए, जब लॉन्चिंग हुई थी उसके बाद से ही लगातार नजर बनी हुई थी। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमने किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की है, इसरो की तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं की गई है। पूरा समय दिया गया है, जो भी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से अभी तक, क्योंकि आपने भी शुरुआत में ही अपडेट बताया कि पूरी तरह से तैयार है, तो कैलकुलेशन अभी तक पूरी तरह से सही चल रही है। इसका मतलब है कि चांसेस जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि ये जो लैंडिंग है, जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी है साउथ पोल पर, वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक होने वाली है। और यही प्रार्थनाएं की जा रही हैं। लोगों में उत्साह इसी बात का है, पूरे देश में उत्साह का माहौल बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जो लास्ट के 15 मिनट होते हैं, 15 से 20 मिनट की अगर आप बात करेंगे, तो 5:44 के बाद 6:04 तक का जो समय होगा वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम होगा। और उसे टेरर ऑफ 15 मिनट भी कहा जाता है, आखिरी समय को। और उस 15 मिनट में इसरो के हाथ में कुछ नहीं होगा, जो भी होगा फिर वो चांद का जो भी गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसके जरिए ही होगा। और देखिए जब वहां पे लैंडिंग होने जा रही होगी, तो लैंडिंग की अगर बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल अगर बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल वे में अभी भी चल रहा है, अगर बात करें चंद्रयान 3 की। और जब वो लैंडिंग कर रहा हो तो वो धीरे धीरे अपने कोण को बदलता हुआ सीधा वर्टिकल लाइन में पहुंचेगा। और वो समय बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होगा। उस समय और भी ज्यादा दुआओं की जरूरत होगी कि जो भी मेहनत हुई है, क्योंकि वो 15 मिनट, उस 15 मिनट पर पूरी जो मेहनत है, सालों की मेहनत है, हजारों लोगों की मेहनत है, उसी पर टिकी हुई है। वो 15 मिनट अगर बेहतर रहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और अभी तक जिस तरह से अपडेट्स मिल रहे हैं, यही माना जा रहा है कि सब कुछ बेहतर चल रहा है, यानी कि हमारी जो सफलता के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसरो के जितने भी अधिकारी हैं उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि जब भी इस तरह की कोई भी मिशन को शुरुआत होती है और अंत तक 50-50 का चांसेस रहता है, रेशियो रहता है कि 50% उसके चांसेस है कि वो सफल होगा और 50% हो सकता है कि वो सफल ना भी हो पाए। लेकिन अब ये जो रेशियो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अभी तक जिस तरह से हमें चलना था उस तरह से हम चल रहे हैं। इसरो की तरफ से तमाम जो टीम है, तमाम जो लोग हैं वो लगे हुए हैं और उम्मीद इसीलिए और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। तो कुल मिलाकर 4 चरणों में बेना, जैसा कि हम जानते हैं, जो कि जानकारियां सामने आ रही, लैंडिंग कराई जाती है। और राजीव भी चूंकि स्कूल से, जिनके स्कूल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव देखिए, बच्चों को भी, विद्यार्थियों को भी समझाने और बताने का प्रयास हो रहा है कि भारत इस कामयाबी के साथ कितनी बड़ी स्पेस पावर बनने जा रहा है पूरी दुनिया में। बिल्कुल ज्योति, देखिए बच्चों को ये भी समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि भारत के जो साइंटिस्ट है उन्होंने वो कमाल करके दिखाया जो पूरा विश्व में कोई देश नहीं कर पाया। बच्चों को ये भी समझाया जा रहा है कि एक मूवी से कम बजट में जो है हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है वो चंद्रमा पर आज लैंड करेगा। उस लैंडिंग को बच्चों को दिखाया जाएगा। मैं साथ के साथ तस्वीरें आपको स्कूल की भी दिखा रहा हूँ यहाँ से कि बच्चों में यहाँ पर काफी उत्साह है। हालांकि इससे पहले जब हमने इनसे बात की थी बच्चों से, तो बच्चों का कहना है कि उनमें काफी उत्साह है। गांव के आसपास की बात करें, वहां पर हवन यज्ञ जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो लोगों को उत्साह भी है, लोगों को गर्व भी कहीं ना कहीं ज्योति जरूर महसूस हो रहा है। भारत देश में वो रह रहे हैं तो गर्व जरूर हो रहा है। जी ज्योति, बिल्कुल गर्व महसूस कर रहे हैं। हर एक भारतवासी इस वक्त गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हर एक भारतवासी इस वक्त उम्मीद कर रहा है, प्रार्थनाएं की जा रही, कामनाएं की जा रही, पूजा हवन किए जा रहे हैं। विनय, इससे पहले राजीव से भी हम बात कर रहे थे, आप पूरी प्रक्रिया समझाएं दर्शकों को कि क्या किस तरह से 4 चरणों में लैंडिंग होती है और आज की तारीख को ही क्यों चुना गया, कि आज क्या खास की भी आप बताएं। देखिए सबसे पहले अगर चरणों की बात करेंगे तो जैसा कि आप भी लगातार जानकारी दे रहे हैं और इसरो की तरफ से भी जानकारी दी जा रही है कि 4 स्टेप होंगे। पहला स्टेप जो होगा वो स्टेप ब्रेक का होगा, यानी कि उसकी जो स्पीड है उसको स्लो किया जाएगा। यानी 5:44 से पहले का जो समय होगा, 1-2 मिनट पहले का, यानी चंद्रमा से जब चंद्रयान की जो दूरी होगी 25 से 30 किलोमीटर रह जाएगी, वहां से असल जो घड़ी है वो शुरू होगी। वहां से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चंद्रयान 3 किस तरह से लैंडिंग करने जा रहा है और उसके चांसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि आज का दिन ही क्यों चुना गया, तो चंद्रमा की अगर बात की जाए तो वहां पर पृथ्वी से अलग पूरी चीजें हैं, वातावरण अलग है, गुरुत्वाकर्षण बल अलग है, हर चीज अलग है वहां पर। तो 14 दिन वहां पर दिन रहता है और 14 दिन रात रहती है। तो अब ये बताया जा रहा है कि आज वहां पर
दिन होगा, और दिन होगा तो चंद्रमा की अगर बात की जाए तो चंद्रमा पर जैसे ही चंद्रयान 3 अपना लैंड करेगा तो जो ऊर्जा की जरूरत होगी वो सूरज से मिलेगी, सौर ऊर्जा के जरिए वो ऊर्जा मिलेगी, उससे वो चार्ज होगा और तब जाकर ही ये मिशन सफल हो पाएगा। ये जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं क्योंकि बहुत ही टेढ़ी प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारी चीजों को, टेक्नोमेट्री को ध्यान में रखा जाता है, वहां के वातावरण को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि वहां के वातावरण की अगर बात की जाए तो वो बहुत अलग तरह का है। वहां पर बताया जा रहा है कि धूल बहुत ज्यादा होती है, इसके अलावा कांच भी वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो बहुत सारी चीजें, इसलिए सरल शब्दों में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बेहतर यही है कि वहां पर जो सौर ऊर्जा मिलेगी उस सौर ऊर्जा के जरिए वो अपने आप को चार्ज कर पाएगा यान, और उसके बाद आगे का जो ऑपरेशन होगा वो सफल चल पाएगा। जो हम विक्रम लैंडर की बात कर रहे हैं या फिर रोवर अगर आप बात करें जिसको कि प्रज्ञान नाम दिया गया है, इन दोनों की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। आप 2019 की अगर बात करेंगे तो जुलाई का ही महीना था, 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया तो सितंबर में जब बिल्कुल हमें लग रहा कि अब हमें सफलता मिल जाएगी तो चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था लैंडिंग के वक्त ही, और उससे बहुत कुछ सीखा गया है। चंद्रयान 1 और 2 दोनों से बहुत कुछ सीखा गया। इस बार हमने देखा कि आपने बजट भी कम किया है, उसके बावजूद भी इतने सारे चेंजेस किए हैं, इतनी चीजों को सीखा है पिछली बार से कि इस बार हमें लगता है कि वो गलतियां नहीं होंगी, और गलतियां हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमें वो जो चंद्रयान 2 था वो पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था। बहुत सारी जानकारी उसके बावजूद मिली थी, हालांकि 3 महीने बाद नासा ने चंद्रयान 2 का जो मलबा था उसको ढूंढ के निकाला था, लेकिन बहुत सारी जानकारी उससे मिली थी। चंद्रयान 3 की अगर बात की जाए तो सफलता के जो चांसेस हैं वो इसीलिए बढ़ जाते हैं कि जितने भी चेंजेस किए गए हैं, और दूसरी बात साउथ पोल में उतारने के लिए जिस तरह से तैयारी की गई है तो ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक बात होगी कि कोई भी देश आज तक साउथ पोल में किसी भी यान को लैंड नहीं करवा पाया है। तो प्रक्रिया की अगर बात करें, बिल्कुल विनय, लूना 25 की हम बात कर लें तो लूना 25 के क्रैश होने के बाद जाहिर है इसरो के सामने भी एक चुनौती तो नजर आती है, लेकिन रेस में भले ही हम अकेले हैं लेकिन परीक्षा बेहद कठिन भी है, और भारत और इसरो अगर इस परीक्षा में जीत हासिल करता है, कामयाबी हासिल करता है, तो वाकई ये बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए, इसरो के लिए। बिल्कुल ज्योति, आपने बिल्कुल सही कहा, और क्योंकि देखिए ये चुनौती इतनी कड़ी इसलिए हो जाती है कि जब आपको लगे कि आपके ही प्रतिद्वंदी जो देश हैं वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और आपसे कहीं ज्यादा, अगर बात करें तो कई नजरियों से वो ज्यादा ताकतवर भी माने जाएं, और अगर वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं और वो फेल हो जाते हैं तो आपको लगता है कि अब आपको और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। और यही वजह है जिस दिन से रूस का लूना 25 क्रैश हुआ है उस दिन के बाद से हमने देखा कि जो हमारे इसरो के तमाम, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, एक चाय पिलाने वाले तक का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। उन तमाम लोगों की अगर बात की जाए जो यहां पर मेहनत कर रहे हैं इतने लंबे समय से, वो और ज्यादा अलर्ट हो गए। लूना 25 की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई जिसको वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सीखने के लिए मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की, रूस की तरफ से बहुत जल्दबाजी की गई थी कई चीजों में, और वो जल्दबाजी ही उनको भारी पड़ गई और इस वजह से लूना 25 क्रैश हो गया। यहां पर भारत ने जो कैलकुलेटिव टाइम लगाया है वो उस टाइम के हिसाब से चल रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है, और यह भी कहा गया है कि प्लान बी हमारे पास तैयार है। अगर आज हमारी लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाती है तो हमारे पास प्लान बी तैयार है। हम 27 अगस्त को भी लैंडिंग करवा सकते हैं, यानी हमारे पास कुछ दिनों का बफर टाइम है। उस बफर टाइम में हम उसको इजीली समझ सकते हैं कि हमारे पास अभी क्या जो मौजूदा वातावरण है, क्या मौजूदा परिस्थितियां हैं, वो इस हिसाब से हैं या नहीं कि लैंडिंग हो पाए। पूरा खेल लास्ट की 15 मिनट का है और लास्ट की 15 मिनट तक ही हमें यह नजर बनानी होगी कि जो इसरो की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि उस 15 मिनट में फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसरो की तरफ से साफ कहा गया है, और वो 15 मिनट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसरो को 15 से 17 मिनट या 18 मिनट या 20 मिनट पहले भी लगता है कि कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है तो इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, प्लान बी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से प्लान ए जो है वो एक्टिव है। बिल्कुल प्लान ए पर, और उम्मीद की जा रही है कि हम इसमें कामयाब भी होंगे। बेहद करीब है, 15 से 17 मिनट जो है वो बेहद, आप कह सकते हैं कि उन्हें बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है, बेहद कठिन वो माने जा रहे हैं, बेहद चुनौती भरे माने जा रहे हैं। राजीव, हम बात कर रहे हैं स्कूल परिसर की, क्योंकि बच्चों के लिए इस पल का साक्षी बनना ये जीवन भर याद रहने वाली चीजें हैं, और शायद यही कारण है कि केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि बच्चे भी जाने कि क्या था चंद्रयान 2 मिशन, उसका फॉलो अप लेते हुए किस तरह से चंद्रयान 3 पर काम किया जा रहा है, और ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी भारत के लिए। बिल्कुल, बच्चों को जो है इस बार ये सीधा प्रसारण जो है बच्चों को दिखाया जाएगा। शाम को 6:04 पर जो है लैंडिंग होगी, तो बच्चों को जो है शाम को 5:15 बजे के आसपास जो है स्कूलों में बुलाया गया है। बच्चे इस बात का आपकी बार साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे कि उन्होंने
चंद्रमा के ऊपर जो लैंडिंग चंद्रयान 3 मिशन की हुई उसको वो लाइव बच्चे देख पाएंगे, तो बच्चे साक्षी भी बनेंगे, बच्चों को कुछ सीखने को भी मिलेगा। साथ ही साथ बच्चे आजकल जैसे ही चंद्रयान 3 के बारे में सुन रहे हैं तो बच्चे जो है चंद्रयान 2 और चंद्रयान मिशन के बारे में गूगल जाकर जरूर सर्च करें, वो खुद पढ़ रहे हैं, टीचरों से भी पूछ रहे कि क्या हमारा चंद्रयान 2 था, क्यों अनसक्सेसफुल रहा, क्या खामियां रही और किस तरीके से अब चंद्रयान 3 मिशन जो हमारा गया है उसमें क्या क्या चीजें लगी हैं, या फिर कहें कि कितनी गति से वो जाएगा, कितनी तारीख को उसकी लॉन्चिंग हुई थी। तो इस तमाम इस तरीके के जो सवाल हैं बच्चों के जहन में आज जरूर आए हैं और उन्होंने टीचरों को जरूर इसके बारे में पूछा है। जाहिर सी बात है आज घर जाएंगे जब बच्चे तो अपने माता पिता के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। विनय, एक बार आप फिर से विस्तार से बता दें कि कितने दिन तक कैसे कैसे जो लैंडर रोवर के वो काम करेगा चंद्रमा पर, और क्या इसका काम होगा, दक्षिणी पोल को चुना जाना, ये क्या कारण है कि तमाम देश यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, और भारत का पहुंचना कितना महत्वपूर्ण होगा, कितनी चुनौतियां रास्ते में, तमाम सवाल। देखिए, लैंडिंग की अगर बात की जाए तो सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती है, जिसकी ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है, बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछली बार से बहुत कुछ सीखा है। जैसा हम लगातार बता रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। वो लैंडिंग होने के बाद वहां पर परीक्षण किया जाएगा, वहां पर जीवन की तलाश की जाएगी, और जैसा कि उन पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है ज्योति, कि अगर किसी वजह से वहां पर क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो चंद्रयान 2 से कुछ जानकारियां मिली थी कि चंद्रमा पर पानी है, और अगर वो पानी है और वहां का जो वातावरण है उसके हिसाब से ये बताया कि -200 तक भी हो सकता है सेल्सियस तक, तो वहां पर बर्फ होने के भी चांसेस मिल सकते हैं। और अगर ऐसे हालात होंगे, ऐसे वातावरण होंगे, तो वहां पर बहुत सारी चीजों को सोचा गया है, समझा गया है। इस बार की अगर बात की जाए तो बजट भले ही कम था, लेकिन उस कम बजट में बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है, बहुत ज्यादा अपग्रेड किया गया है। रही बात तो ये आगे की जो जानकारियां होंगी, क्योंकि ये जानकारियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और एक आप कहेंगे कि प्रतिद्वंदी के तौर पर अगर देखा जाए तो भारत, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, उन सब से टक्कर लेता हुआ शुरुआत से ही नजर आया है। तो ऐसे में यहां पर भारत अगर इस मिशन में सफल होता है, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है, जिसके चांसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर भारत उन देशों की श्रेणी में खड़ा होगा जो कि सर उठाकर कह सकता है कि हम यहां पर भी अपने रुतबे को बरकरार रख रहे हैं। दूसरी बात रही कि कितना समय लगा। देखिए, 14 जुलाई की अगर बात की जाए तो 14 जुलाई को जब लॉन्चिंग हुई थी उसके बाद से ही लगातार इस पर नजर रखी जा रही थी। समय सीमा की अगर बात की जाए तो आज का दिन अगर किसी वजह से हमारा प्लान ए काम नहीं कर पाता है, हालांकि इसके बहुत कम चांसेस हैं, तो फिर प्लान बी की तरफ बढ़ेंगे। प्लान बी की तरफ आप बढ़ेंगे तो फिर 27 तारीख का दिन होगा, 27 तारीख का दिन होगा और उस दिन लैंडिंग होगी। उसके बाद से आने वाले समय में लगभग 1.5 से 2 महीने की आप बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे पास होंगी, और उसके जरिए हमारे पास जो जानकारियां हैं वो शायद किसी और के पास नहीं होंगी। साउथ पोल की अगर बात की जाए, दक्षिण ध्रुव की बात की जाए, तो वहां के जो वातावरण की आप बात करेंगे, वहां का जो वायुमंडल है, क्योंकि बताया जाता है कि बहुत कम वहां पर हवा है, और इस वजह से लैंडिंग में हमेशा ही दिक्कत आती है। जब भी वहां पर कोई लैंडिंग होती है तो बड़ी रफ्तार के साथ होती है, और वो मायने रखता है कि आप उसकी स्पीड को किस तरह से कम कर पा रहे हैं। वो स्पीड जितनी कम होगी, यानी ये माना जाता है कि जब बिल्कुल लैंडिंग पर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल शून्य हो जाता है। बिल्कुल विनय, और पिछली बार चंद्रयान 2 से भी हमने देखा कि हार्ड लैंडिंग होना एक कारण माना गया कि हम कामयाब नहीं हो पाए। सॉफ्ट लैंडिंग करवाना एक चुनौती भी होगी, और ये चूंकि भले ही प्रतिस्पर्धा में हम अकेले हैं, लेकिन बहुत बहुत कड़ा इम्तिहान के भारत के लिए। सब उम्मीद कर रहे हैं कि भारत, प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत की कामयाबी हासिल करे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, विस्तार से आपने जानकारी दी। राजीव हमें स्कूल से तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह से बच्चों में अभी से उत्साह है, और बच्चे ये जानेंगे कि कैसे इसरो ने इतनी मेहनत करते हुए ये बहुत कठिन परीक्षा न केवल पास की, बल्कि चंद्रमा पर भी भारत का लोहा मनवाया। आज रूस समेत तमाम देशों की निगाहें भारत पर हैं। लूना 25 के क्रैश हो जाने के बाद इसरो के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आखिर के जो 15 से 17 मिनट्स हैं वो बेहद घातक माने जा रहे हैं। तो पल पल की अपडेट इसरो की ओर से दी जा रही है। पूरी तरह से जो मेहनत इसरो की ओर से की गई, वैज्ञानिकों की ओर से की गई, आज उसकी कठिन परीक्षा का दिन है।